आइए आइए, जायकेदार बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुँचे। अरे प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, सही कहा। 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60-60 रुपए हुए। अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए की बिरयानी खाई है, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। इसे इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 10 मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी नंदिनी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन उससे टकराया। बेटा, मुझे इस मंगरू से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। क्या बूढ़े बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। महेश ने मंगरू से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। 10 रुपए? किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ 10 रुपए प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। महेश ने तुम्हारा भला करे बेटा। महेश घर पहुँचा। ये लो नंदिनी। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? महेश ने सारी बात नंदिनी को बताई। का जरूर भला करेगा, वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। नंदिनी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही महेश ने बिरयानी खाई उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह नंदिनी वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही। ये उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन महेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था, तभी अरे महेश का पैर टूट गया। रो मत नंदिनी, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। 10 रुपए की बिरयानी? हाँ, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर मंगरू की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। हाँ भाई साहब। ये सुनकर नंदिनी के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो, हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। नंदिनी ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो मंगरू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, सच में मजा ही। 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। अब नंदिनी की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है। और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। देना शुरू किया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है।
डब्बा लेकर आया और उसने वो पूरे का पूरा डब्बा नंदिनी की बिरयानी के पतीले में डाल दिया। आज के बाद ये नंदिनी अपने ठेले पर बिरयानी नहीं बेच पाएगी। कुछ देर बाद जितने भी लोगों ने नंदिनी की बिरयानी खाई थी, सभी के पेट में दर्द हो गया। करीब 12 लोग पेट के दर्द से जूझते हुए वैद्य के पास पहुँचे और उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी मंगरू को अंदर बुलाया। महाराज, यही वो मंगरू है जिनकी खराब बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। अरे बाप रे, ये तो सब के सब पगला गए हैं। मंगरू, हम तुमको 1 माह कैद खाने में रखने की सजा सुनाते हैं। अरे बाप रे। मंगरू को कैद खाने में डाल दिया गया। अगले दिन सभी ग्राहक नंदिनी के घर के बाहर जमा हो गए। नंदिनी, बाहर आओ। ये सभी लोग हमारे घर के बाहर जमा क्यों हुए हैं? मेरी बिरयानी। तबीयत तो उस मंगरू की बिरयानी खाकर खराब हुई थी। हाँ, और उसे हमने महाराज के यहाँ कैद खाने में डलवा दिया है। क्या सच में? हाँ, और हम लोग यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हमें तुम्हारी बिरयानी खाने का मन है। तुम ठेला लगाया और उसको अच्छे से चलाने लगी। इस तरफ मंगरू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ। बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट हुआ। जो दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका बुरा कभी नहीं होता।